सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारी सारी नोटिफिकेशन के लिए हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड क्लास 12th का दूसरा चैप्टर नए साझेदार के प्रवेश को मैं जो स्टार्ट किया था उसका ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। जो मैं टॉपिक लेके चल रहा था उस टॉपिक का नाम था नए साझेदार के प्रवेश पे नया लाभ अनुपात और त्याग अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात की गणना विधि। उस पर मैंने आपको 2 केस को बताया था, पहला केस और दूसरा केस। आज केस नंबर 3 है। यानी क्या होता है कि नया लाभ हानि अनुपात जो निकलता है उसके जो क्वेश्चन होते हैं उनकी वैरायटी के हिसाब से केस बना हुआ है। ठीक है, तो आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो कौन सा केस पढ़ा रहा हूँ? तीसरा केस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तीसरा केस पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि मैंने आपको उस दिन ये बताया था, इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि जो केस नंबर 2 और केस नंबर 3 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो केस नंबर 2 और केस नंबर 3 है वो देखने में क्वेश्चन सेम टू सेम लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये दोनों सेम टू सेम है, लेकिन क्या होता है उसमें एक कीवर्ड होता है जिससे उनको हम लोग समझते हैं कि ये क्या अंतर है। इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे? केस नंबर 2 के तरीके से सॉल्व करेंगे, केस नंबर 3 के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कीवर्ड है, तो मैंने वहां पर बताया था से, और यहाँ पर होता है का। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसे करके क्वेश्चन में लिखा होगा कि हिस्से का, पुराने साझेदार अपने हिस्से का, तो समझ जाएंगे कि केस नंबर 3 से सॉल्व होगा। और अगर ऐसे लिखा रहता था इससे पहले वाले केस में कि अब पुराने साझेदार अपने हिस्से से वर्ड रहता था, ठीक है, तो वहां पर हो जाता था केस नंबर 2 का। ठीक है, तो बहुत आसान है, समझ लीजिएगा। जैसे हिस्से का बात करेगा तो केस नंबर 3 से उसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देते हुए जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से। ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, आराम से आंसर आपका आता जाएगा, सही आप करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं एग्जांपल देखकर, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं और क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एग्जांपल जो आपके बोर्ड पे लगेगा, ध्यान दीजिएगा आपके स्क्रीन पे, ये है कि एग्जांपल है आर और एस 5:3 के अनुपात में लाभालाभ का विभाजन करते हुए साझेदार है। आर और एस हमारे 2 साझेदार हैं, आर और एस, और उनका अनुपात कितना है? 5:3। ठीक है, 5:3 के अनुपात में लाभालाभ का विभाजन करते हुए साझेदार हैं। ओल्ड रेशियो 5:3 है आर और एस का। ठीक है, समझ में आया? आर और एस हमारे साझेदार हैं जो 5:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। टी फर्म में नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। टी जो है, टी नया साझेदार हमारा बना, यानी टी को प्रवेश मिला। फिर उसके साथ बता रहे हैं नए साझेदार को आर अपने हिस्से का 1/4, यही ध्यान देना है, आर हिस्से का, समझिएगा, आर अपने हिस्से का 1/4 और देता है, और एस अपने हिस्से का 2/5 देता है। एस हिस्से का मतलब अपने हिस्से का 2/5 देता है। ठीक है, देता है, तो नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात की गणना कीजिए, यही क्वेश्चन है, निकालिए। तो अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए वहां पर आर अपने हिस्से से, एस अपने हिस्से से, सेकंड केस में था। यहाँ पर क्या है? आर अपने हिस्से का, एस अपने हिस्से का। तो यहाँ पर जैसे ही हमने ये देख लिया का, तो समझ जाएंगे कि इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तीसरे तरीके से, तीसरे केस से। ठीक है, बात समझ में? यही दोनों में अंतर है। क्लियर हुआ बात? अब चलिए इसको सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आर जो है और एस जो है, टी को अपने हिस्से से कितना दिए, क्योंकि अपने हिस्से का इतना दिया ना, तो पहले वही निकालेंगे कि वो लोग कितना छोड़ गए हैं उसके लिए। तो क्या करेंगे, आर और एस द्वारा टी को दिया गया हिस्सा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये निकालेंगे कि आर और एस जो है टी को कितना दे रहे हैं। तो देखिए आर कितना दे रहा है, आर का हिस्सा कितना था? 5/8, वो कितना दे रहा है अपने हिस्से का? 1/4, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, का वाला रहेगा तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। आर अपने हिस्से का कितना? 1/4 दिया। उसी तरह एस का हिस्सा कितना था? 3/8, उसने कितना दिया अपने हिस्से का? 2/5, यानी 2/5 किया। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया और 8 चौके 32, यानी 5/32 दिया। ठीक है, सेम इसी तरह ये कितना होगा? 40 हो गया, और 3 दूना 6, यानी 6/40 दिया। ठीक है, बात समझ में आया? आर कितना दिया और एस कितना दिया, ये हमें निकल गया। जैसे ही ये पोर्शन पता चल गया, समझ लीजिए ये क्वेश्चन तुरंत केस नंबर 2 में चला गया। और यहाँ से हम लोग केस नंबर 2 का ही पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी अब क्या होगा, अब क्वेश्चन केस नंबर 2 वाला बन जाएगा। टी नया साझेदार प्रवेश किया, आर से इतना, एस से इतना। ठीक है, से वाला
तो हमारा केस नंबर सेकंड की तरह सॉल्व होगा। बाकी मेथड सेम टू सेम है, तो अभी ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा, तो हम निकालेंगे टी को देने के बाद, टी को हिस्सा देने के बाद, ठीक है समझिएगा, टी को देने के बाद शेष हिस्सा, टी को हिस्सा देने के बाद शेष हिस्सा, पुराने साझेदारों का शेष हिस्सा। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से लिख के सॉल्व कीजिएगा। आप बाकी प्रोसेस को समझिए, ठीक है, प्रोसेस को समझिए। टी को अपना हिस्सा देने के बाद, ठीक है, टी को हिस्सा देने के बाद शेष हिस्सा किसका, तो आर का। आर का अब कितना हिस्सा बचा, आर का पुराना कितना था 5/8, दे कितना दिया 5/32, ठीक है। एस, एस का पुराना हिस्सा कितना था 3/8, दे कितना दिया 6/40। इसी तरह होता था ना सेकंड केस में, देखिए रिवीजन भी हो गया सेकंड केस का। अब माइनस करेंगे, 8 और 32 का एलसीएम हमारा 32 आएगा। 8 के टेबल में 32 कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 4 का 5 से मल्टीप्लाई यानी 20, ठीक है। 8 चौके 32, 5 चौके 20, फिर 32 का 32 एक बार में, 1 का 5 में मल्टीप्लाई यानी 5, ठीक है, यानी कितना हो गया हमारा 15/32। बात समझ में, 15/32, 15/32। अब इसी तरह यहाँ पर हमारा एलसीएम लेंगे तो 40 आ जाएगा, 8 और 40 का। 8 के टेबल में 40 कितने बार में आता है 5 बार में, 5 का 3 में मल्टीप्लाई यानी 15, 40 का एक बार में, 1 का 6 में मल्टीप्लाई यानी 6, यानी कितना हो गया 15 में से 6 गया 9, ठीक है, 9/40। क्लियर है ये दो चीज। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बाद हम लोग करते हैं टी को कुल कितना मिला, टी को कुल प्राप्त हिस्सा, यही करते थे ना सेकंड केस, याद रखिएगा। टी को कुल प्राप्त हिस्सा, तो टी को कितना मिला है, तो देखिए टी को कितना मिला है, टी को आर से 5/32, एस से 6/40, इसको हम लोग ऐड करेंगे, 5/32 प्लस 6/40, 6/40, ठीक है। एलसीएम देखिए, एलसीएम लेंगे, अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 32 और 40, इसका एलसीएम लेंगे। तो हमने बताया था कि क्या करेंगे, सबसे छोटा टेबल से काटते चलेंगे, ठीक है, सबसे छोटा टेबल से काटते चलेंगे, आंसर आएगा। तो उसी तरीके से हम करते हैं, तो 2 से पहले काटते हैं। हालांकि इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन मैं जैसे आपको समझाया था उसी तरह सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग का एलसीएम भी क्लियर हो जाए। तो 2 से सबसे पहले काटेंगे, तो 2 से 16 बार में, और ये कितने बार में जाएगा 20 बार में। फिर 2 से काटते हैं तो 8 बार में, 10 बार में, फिर 2 से काटते हैं 4 बार में और 5 बार में। अब देखिए, अब तो कोई बचा नहीं, सिंगल सिंगल है, तो 4 से काट लिए और फिर 5 से काट लिए, ये हो गया। यानी कितना हो गया हमारा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 चौके 32, 32 पाँचे, तो 32 × 5 करेंगे तो कितना होगा 5 दूना 10, 5 15, 1 16, 160। एलसीएम हमारा 160 आ गया, ठीक है, हमारा एलसीएम कितना आ गया 160, 160 आ गया। 32 के टेबल में 160 कितने बार में आता है, तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कितने बार में आता है 5 बार में, और 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 25। 40 के टेबल में 160 कितने बार में आता है, तो 4 बार में, 4 चौके 16, 0 0 कट गया 4 बार में, और 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24, यानी कितना हुआ 49/160। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे क्या करेंगे, सबके नीचे देखेंगे, सबका जो हर है वो अलग अलग है, तो हम लोग नया अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, बराबर करते हैं, ठीक है। तो हमारा न्यू रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, न्यू रेशियो बराबर आर का बचा हिस्सा 15/32, आर का हिस्सा कितना 15/32, एस का बचा हिस्सा 9/40, और टी का बचा हिस्सा, मतलब टी को मिला हिस्सा, टी का कितना हिस्सा है 49/160, ठीक है। आ गया, बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे 160 आएगा, हमने निकाला था 160 कितनी बार में 5 बार में जा रहा था, 5 का 15 में मल्टीप्लाई, 15 15 30 या 45 चौके 60 पूरे 75, 5 बार में 75 75, ठीक है। 40 4 बार में, 160 4 बार में आता है, 4 का 9 से 9 चौके 9 9 18 29 27 9 चौके 36। देखिए साथ साथ करेंगे एकदम आराम से, बच्चों की तरह, नया नया सीख रहे हैं इसलिए धीरे धीरे कर रहे हैं, जब आ जाएगा ये चीज़ तो फटाफट करेंगे, टाइम नहीं लगाना इसमें, ठीक है। अभी क्योंकि समझा रहे हैं तो धीरे धीरे चलना है। फिर ये कितनी बार में आ रहा है, 1 बार में, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं 75 36 49 49, ये हो गया हमारा नया अनुपात। अब इसमें देखिए कहीं भी कोई भी एक टेबल से तीनों कट रहा है तो हम लोग देखते हैं, तो हमारे हिसाब से
नहीं कट रहा है। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में, यही हमारा नया अनुपात आ गया, ये हमारा नया अनुपात आ गया। बात यहाँ पे क्लियर हो गया कैसे नया अनुपात निकलेगा। और त्याग अनुपात निकालने का तरीका क्या है, सेम वही जो है। क्या करेंगे, फॉर्मूला पे पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात करेंगे तो हमारा त्याग अनुपात आ जाएगा। क्लियर है, तो उसको हम नहीं निकालते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसको नहीं निकालते। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बोला था कि उसको नहीं निकालते, लेकिन मैंने बता दिया था। तो आज बस इतना ही, इसको हम नहीं निकालेंगे। अब इसको आप लोग खुद से निकालेंगे त्याग अनुपात। नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि आप हमसे पूछ सकते हैं, कहाँ, व्हाट्सएप पे आप पूछेंगे, मैं सॉल्व करके बता दूंगा। हालांकि मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग निकाल लेंगे। इससे पहले जो जो मेरे साथ वीडियो देखा है और जो जो मेरे साथ पढ़ाई कर रहा है वो आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो केस नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट। केस नंबर 4 में क्या है, उसको भी सॉल्व करना बहुत आसान है, करके तुरंत मैं बता दे रहा हूँ। तो चलिए अब चलते हैं कहाँ, केस नंबर 4 पे। ठीक है, तो देखिए केस नंबर 4, केस नंबर 4 में क्या है, एकदम आसान है। इसको तो मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा, आप लोग अपने से समझ जाएंगे। क्योंकि देखिए केस नंबर 4 क्या कहता है कि व्हेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर गिवन, यानी क्या है, जो हमें निकालना है उसमें से एक चीज तो दिया है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे हैं ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और यहाँ पर वो दिया है। और जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो केवल एक चीज हमें निकालना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा कैसे, सेम तरीका, क्या, फॉर्मूला पे रखेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पुराना माइनस नया कर देंगे, हमारा सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा। तो फटाक से इसका एग्जांपल देख के इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल में क्या है, साथ साथ देखिएगा, बोर्ड पे लग रहा है क्या है, ए और बी समान अनुपात में लाभालाभ का विभाजन करते हुए साझेदार हैं। ए और बी, ए और बी समान अनुपात का मतलब देखिए 1:1, जितने लोग का समान बोलेगा, 3 लोग हैं तो 1:1:1, ठीक है, 1:1:1, और 4 लोग हैं 1:1:1:1, जितने लोग रहेंगे उतना 1:1:1 देते जाएंगे सबका। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लोग हैं, समान अनुपात हमारा कितना हुआ, ए और बी का 1:1। ये कौन सा अनुपात हो गया, तो पुराना अनुपात हो गया, ओल्ड रेशियो। बात समझ में, ए और बी समान अनुपात में लाभालाभ का विभाजन करते हुए साझेदार हैं। सी साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। सी जो है नया साझेदार, सी हमारे कौन है, नया साझेदार। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बता रहा है, ए बी और सी का नया लाभ हानि अनुपात 5:3:2 है। ए बी और सी, अब क्योंकि 3 साझेदार हो जाएंगे नए फॉर्म में, तो उनका अनुपात दिया है 5:3:2 है। ठीक है, ये कौन सा अनुपात है, तो बताया न्यू रेशियो, न्यू रेशियो। तो हमें क्या करना होगा, तो त्याग अनुपात निकालना होगा, बस यही करना होगा। तो त्याग अनुपात यहाँ पे निकालना सीख लीजिए। तीसरे वाले केस में हमने निकाला नहीं था, वो भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, कैसे निकलेगा। इससे पहले वाले केस में क्या था, इससे पहले वाले केस में ये था कि अपने हिस्से का त्याग करता था। ठीक है, वहां पर ऐसे टाइप का था, पुराने साझेदारों से एक निश्चित हिस्सा एक्वायर करता था। ठीक है, पुराने साझेदारों का एक निश्चित हिस्सा एक्वायर करता था, खरीदता था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले वाले केस में सब में कैलकुलेट करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे पहुंच रहे थे, लेकिन यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए आप क्या करते हैं, त्याग अनुपात निकालते हैं। तो फटाक से हम लोग निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग ए का देखेंगे, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 1:1 यानी 1/2, माइनस न्यू रेशियो कितना है 5/10। बी का चेक करेंगे, बी का हमारा क्या है 1:2 ही होगा ओल्ड रेशियो, क्योंकि 1:1 था, बराबर थे। और कितना न्यू है, तो 3/10, यही है ना। सी का निकलेगा, सी का निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्यों, सी नया साझेदार है, तो त्याग कहाँ से करेगा, वो तो आएगा तो उसको क्या होगा, लाभ में हिस्सा मिलेगा। उसको देने की बात नहीं बल्कि लेने की बात है, उसको तो लाभ में हिस्सा मिलेगा, इसलिए वो त्याग नहीं करेगा। तो केवल ए और बी का निकलेगा, ए और बी का निकलेगा। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम 10, 2 के टेबल में 10, 5 बार में 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5, ठीक है, -5 बराबर 0/10। चलिए बढ़िया चीज़ सीखने को आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, फिर बराबर करते हैं, इन लोगों को घटाते हैं, 2 और 10 का एलसीएम कितना 10, ठीक है, 2 और 10 का एलसीएम 10। इसमें 2 के टेबल में 10 कितने बार में 5 बार में, और 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5, 10 का 10 में 1 बार में, 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3, यानी 2/10। अब त्याग अनुपात, अब देखिए दोनों के नीचे 10 है, तो क्या हम अनुपात में क्या लिखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखेंगे 0:2, ऐसे लिखेंगे नहीं,
बल्कि लिखेंगे इसमें क्या, केवल b 2/10 हिस्से का, केवल b 2/10 हिस्से का त्याग करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर a ने कुछ त्याग नहीं किया, यानी a को जितना मिलना था अभी भी उतना मिलना, आधा अभी भी मिल रहा है ना, अभी भी कुल हिस्से का आधा ही मिल रहा है, क्योंकि देखिए उसका पुराना अनुपात नया अनुपात कितना 5/10, इसको काटेंगे तो कितना 1/2 ही हो रहा है ना, पुराना भी वही नया भी वही, तो जाहिर सी बात है वो क्या कर रहा है, कोई भी त्याग कर रहा है, जीरो कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, बल्कि b जो है उसको पहले आधा मिलता था लेकिन अब 3/10 मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन उसने अपना कितना छोड़ दिया, तो 2/10 हिस्सा त्याग किया, और यही 2/10 देखिए यहाँ पर इसको मिल गया, देखिए यही मिला है ना, तो इसलिए क्या होगा, केवल b अपने हिस्से का त्याग कर रहा है। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया चारों केस। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद गुडविल का थ्योरी है, उसको मैं बताऊंगा, उसका पूरा बेसिक समझाऊंगा इसके बाद वाले वीडियो में, और उसके बाद उसको कैलकुलेशन करने का मेथड। जैसा कि ये चैप्टर बड़ा है तो जाहिर सी बात है ये टॉपिक भी थोड़े दिन तक चलेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपका कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा और रिवीजन भी मैं देने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी किया कीजिए वीडियो देखने के बाद, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या चीज़ें रह गया और क्या मैं अपने में इम्प्रूव करूं, बताने में आप लोगों को कैसे, मतलब आपको समझने में अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होता है, कमेंट में पूछिए, बताइए कि सर ये टॉपिक और अच्छे से बताइए या इस चीज़ को दोबारा से बताइए, तो मैं इसके बाद वाले वीडियो को जब बनाऊंगा तो उसमें आपके कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए भी बना दूंगा। ठीक है, नहीं तो सबसे आसान तरीका व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर आप हमसे पूछिए जितने भी कन्फ्यूज़न है। ज़रूरी नहीं कि जो टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ उसी टॉपिक का कन्फ्यूज़न हो, आगे कहीं का भी कन्फ्यूज़न हो तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारे कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।